Some breaking news on the broadcast. CNN News 18 exclusive on Goa nightclub tragedy. CNN News 18 speaks to Goa Chief Minister Pramod Sawant. Goa Chief Minister says that fire and safety audit will be revisited and any club that does not comply with these rules will be closed effective immediately. Meanwhile, Chief Minister Sawant has also ordered a magistrate inquiry into this matter to identify the cause and fix the responsibility. Let's listen in. What is the extent of the tragedy that one has really seen in Goa effective last night? Even the Prime Minister has taken note of that and spoken to you. कल रात 12 बजे जो इंसिडेंट आरपोरा नाइट क्लब में हुआ, यानी उस नाइट क्लब में कुछ फंक्शन चलते वक्त उसको आग लगी अंदर ही, उनके क्लब के अंदर। और उसी आग लगने के कारण कुछ लोग उस जो कंजेस्टेड गेट्स थे उस क्लब के, वो बाहर आ गए। मैक्सिमम लोग वैसे जो बाहर आ गए, लेकिन जो 25 लोग जो अंदर उस क्लब के अंदर ही बचे, उसके ग्राउंड फ्लोर में चले गए। और ग्राउंड फ्लोर में यानी सफोकेशन की वजह से उनको मृत्यु आई। यानी प्रिलिमिनरी देखा जाए तो उस ग्राउंड फ्लोर के लिए वेंटिलेशन कुछ नहीं था। यानी सिर्फ उस 25 में से 2 लोगों को यानी डायरेक्टली यानी बर्न है, बाकी लोगों तो सफोकेशन की वजह से डेथ हो गए हैं। उनकी डेथ बॉडीज, मैं खुद वहां पे रात को 2 बजे पहुंचा। रात को 2 बजे के बाद उनकी बॉडीज गोवा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। 6 लोग जिनको माइनर इंजरी थी, they have admitted in the Goa Medical College. I've personally spoken with our concerned doctors. They are giving the treatment for injured person. हमने मैजिस्ट्रल इंक्वायरी लगाई है। एट प्रेजेंट जो जनरल मैनेजर्स और बाकी उनके जो इंचार्ज हैं उनको अरेस्ट किया है, इनके खिलाफ एफआईआर फाइल किए हैं। उनके जो ओनर कोई है उनको अरेस्ट वारंट निकाला गया है और पूरे इंसिडेंट्स की मैजिस्ट्रल इंक्वायरी की है। सर एक सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि आप कह रहे थे कि वहाँ पे वेंटिलेशन वगैरह नहीं है, तो आपको लगता है कि दोबारा फायर नॉर्म्स वगैरह को रिविजिट करने की जरूरत है? क्योंकि गोवा एक बहुत पॉपुलेटेड एरिया है, लोग आते हैं बियर एंड में। और जी हाँ, जी हाँ, आपने जैसे कहा कि यानी अभी तो इंक्वायरी करने के बाद पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने फायर सेफ्टी नॉर्म्स या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉलो किए थे कि नहीं किए थे, इसका पता चलेगा। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद तो ईच एंड एवरी इस तरह के जो रेस्टोरेंट्स और क्लब हैं वो हम वेरीफाई करेंगे, उनको फायर सेफ्टी और बाकी नॉर्म्स फॉलो किए जाए। इसलिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने खुद तो होके सुबह 6 बजे मुझे फोन किया और इस इंसिडेंट के बारे में उन्होंने इंक्वायरी की। और जो कुछ और उन्होंने जो एक्सग्रेशिया अमाउंट भी उनको पीएम रिलीफ से जो डिक्लेयर किया है, इनके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से मैं जो डेथ हुए हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और हमारी सरकार की तरफ से भी उनको फाइनेंशियल मदद की जाएगी। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, आपने कोई डेडलाइन दी है कि अब कब तक सब लोगों को फायर सेफ्टी वगैरह ऑडिट करके आपको भेजना पड़ेगा? क्योंकि अब ये बहुत एक पीक सीजन आ रहा है गोवा में, अभी साल के एंड में बहुत सारे लोग। नहीं, मैं अभी आज ही हमारे हाई लेवल मीटिंग अभी मैंने कंडक्ट की है। आज सुबह अभी 10-11 बजे I'm conducting the meeting with my DGP, CS, डायरेक्टर ऑफ द फायर। इनके साथ मीटिंग करने के बाद तुरंत एक रिव्यू लूंगा और रिव्यू लेने के बाद इस तरह के क्लब्स जो कोई है उसको आइडेंटिफाई भी करेंगे और इस तरह के क्लब्स मिले उनके पास फायर सेफ्टी नहीं है तो तुरंत उसको, जब तक फायर सेफ्टी नहीं लेते तब तक बंद रखेंगे। सर बहुत फायर सेफ्टी जिसके पास नहीं है वही क्लब्स बंद रहेंगे। बाकी जो सब नॉर्म्स फॉलो करते हैं वो तो टूरिस्ट सीजन है इसलिए वो कंटिन्यू रहेंगे। CNN News 18's Payal Mehta now joins us for more on this. Payal, thank you so much for joining us. You were able to speak with the Goa Chief Minister. Any particular directive that he has issued to different departments? Well, the first thing is to make sure that maximum people get, those people who are injured, they get their relief as soon as possible. And therefore, he was maintaining
that that is being the priority. Post-mortem has been the priority, but he has ordered a magistrate inquiry, and that is something which has to take shape as well. But that's been there on the minds. But more importantly, more than anything else, at 11 o'clock in the morning, like he was telling us a short while ago, that a review has been called. He's going to be meeting the chief secretary, the DGP, the fire service personnel in his government, to make sure that they do a thorough audit, and to do a thorough internal inquiry as to what could have led to this situation. Did this happen without them getting noticed about this? Because he was, like the chief minister was telling us, that it was very, very scary because people could not really escape from them. They got caught in the smoke, and most of the people, 25 people out of those 27 who died, have died because of being choked because of the smoke as well. So all of these things are going to be on priority, but of course, safety audit is going to be on priority, because remember, you're looking at the month of December. Many people go to Goa at the end of the year to celebrate New Year's, etc., and that's going to be something which is going to be taken up on priority. But as of now, the rescue operations have been mounted right through the night. Mr. Sawant himself had gone to the location like at 2 o'clock last night, is what he has told us. But the rescue operations will take center stage. However, inquiry will also parallelly happen. Right, while you also spoke of the safety audit, to which, I want to ask another question. Has the fire department or the local police been given any specific time frame? Did the Chief Minister tell you anything about the timeline that we're looking at? Well, we did. I did ask him that whether there was a specific time that he had in fact set aside for people to complete the safety audit. He said he will be able to let us know only after he holds the review meeting, which is going to begin in an hour's time from now. So we will be able to at the end of the meeting, we will definitely be able to tell our viewers what exactly has been decided, how soon the safety audit will be ordered, and how soon it has to be completed. Because, like I said, it's the peak season as far as Goa is concerned. It's a congested location. People not just from across the country, but from across the globe come to Goa, especially in the peak season, which is of course a New Year's and Christmas as well. So all hands on the deck approach is going to be applied, but human life cannot really be played with. That's something which has been very simply said, that if anybody does not comply with the order, they will not be given permission to run their nightclub or the restaurant in Goa. That's at least the assurance coming in from the Goa Chief Minister. All right, Payal, thank you so much for bringing us those inputs. Now I'm also being joined by CNN News 18's Vivek Gupta. Vivek, a very good morning to you. Give us a sense of the situation which is unfolding on the ground in terms of, the medical care that the injured are currently receiving. देखिए, इस पूरे मामले में अभी तक 25 लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है और 4 लोग जो हैं वो जलकर मौत हुई। उनकी बॉडी पूरी तरह से चार्ड है, इसी वजह से उनकी आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हो पा रही है। और बाकी जो लोग हैं उनकी सफोकेशन की वजह से उनकी डेथ हुई थी और 7 लोग अभी भी इंजर्ड हैं। 7 में से एक की हालत है जो बहुत क्रिटिकल बताई जा रही है। जो गोवा का जो सरकारी अस्पताल है वहाँ सभी लोग का इलाज चल रहा है। और जिस तरीके से हमने शुरू से बता रहे हैं कि फायर नॉर्म्स हैं उनको फॉलो नहीं किया गया था। जो सेफ्टी नॉर्म्स है फायर के, उसको फॉलो नहीं किया गया था। जिस जगह ये आग लगी, जहाँ पे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, वो बेसमेंट का एरिया, यानी कि ग्राउंड फ्लोर से नीचे का इलाका है और एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही था। इसी वजह से जो मैक्सिमम कैजुअलिटी हुई है वो बेसमेंट में हुई है। और जो क्लब, जो रोमियो क्लब है नाम का, रोमियो नाइट क्लब है नाम का, उसके जितने स्टाफ थे जो किचन में काम कर रहे थे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ किचन में हुई है, यानी बेसमेंट में हुई है, क्योंकि वहाँ पे एंट्री और एग्जिट का सिर्फ एक ही गेट था। आग जो है वो आगे की तरफ फैली। आगे की तरफ फैलने के बाद पूरे नाइट क्लब में धुआं भर गया था। धुआं भरने की वजह से ही मैक्सिमम लोगों की डेथ हुई है। अब तक के जो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ हैं, 25 लोग की डेथ हो चुकी है। 7 लोग इसमें इंजर्ड हैं, एक क्रिटिकल इंजर्ड है। प्रमोद सावंत जो गोवा के चीफ मिनिस्टर है, कल खुद देर रात मौके पे पहुंचे थे। उन्होंने पूरे इलाके, जो पूरा स्पॉट है उसका जायजा लिया और रात में उन्होंने हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन टीम के ऑर्डर दिए हैं कि हाई लेवल की टीम जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या थी। साथ ही साथ अभी कुछ देर पहले ही प्रमोद सावंत ने न्यूज़ 18 से बात करके साहब कही मजिस्ट्रेट ऑर्डर, और सोशल मीडिया पर भी अपने ट्विटर हैंडल से जाहिर कि मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर होंगे कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। क्योंकि आपको बताना चाहिए कि दिसंबर के महीने में ये पीक आवर्स होता है, एक पीक सीज़न होता है गोवा में, जहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट जो बड़ी मात्रा में देश विदेश से आते हैं। तो ये इंसिडेंट हो सकता है कि टूरिज्म को अफेक्ट करे। यही वजह है कि गोवा सरकार ने आदेश दिए हैं कि जितने भी होटल, नाइट क्लब, रेस्टोरेंट्स हैं उन सब का फायर ऑडिट किया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्रिसमस है, न्यू ईयर ईव है और न्यू ईयर को लेकर नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो, इसलिए बाकायदा इसकी ऑडिट किया जाएगा। अब इस पूरे मामले में
पुलिस ने भी लीगल एक्शन लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो ओनर है रोमियो नाइट क्लब के, उस ओनर के खिलाफ अब जांच शुरू हो गई है कि क्यों उन्होंने फायर सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो क्यों नहीं किया। और बेसमेंट में जो हर एक जगह अगर पब्लिक प्लेसेस है तो वहाँ पर एंट्री और इमरजेंसी एग्जिट के डोर होने चाहिए, वहाँ पे इमरजेंसी डोर क्यों नहीं था, इमरजेंसी एग्जिट क्यों नहीं थी, उसकी जांच को लेकर अब जांच शुरू कर दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि रोमियो नाइट क्लब के जो मालिक हैं और मैनेजर हैं, उनके खिलाफ लीगल एक्शन गोवा पुलिस ने शुरू कर दिया है। All right, Vivek, thank you so much for shedding light on that perspective. And with that, we have a series of political reactions pouring in. Let's listen in. एक ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे अल्पोरा के अंदर में एक रेस्टोरेंट कम क्लब है, वहाँ पे 12:04 पे पुलिस कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ कोई फायर इंसिडेंट हुआ है और वहाँ इमिडिएटली पुलिस और फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वगैरह सब ने रश किया उधर। तो अब फायर तो अंडर कंट्रोल है और वहाँ से डेड बॉडीज सारी निकाली गई हैं, तो उसमें टोटल जो डेथ काउंट है उसमें 23 है। अभी इस बात की हम लोग पड़ताल कर रहे हैं कि इसमें कितने स्टाफ हैं, जो मैनेजमेंट है उसकी मदद से ये चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कितने स्टाफ हैं और कितने इसमें जो विजिटर हैं उस रेस्टोरेंट के वो हो सकते हैं।